अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लास्ट वीडियो में हमने किया था साइंटिफिक नोटेशन। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको उसकी कुछ एग्जांपल्स बता देती हूँ, क्योंकि एक ही बारी में किसी भी चीज़ को समझना इतना इजी नहीं होता। तो अगर किसी को साइंटिफिक नोटेशन ठीक से समझ नहीं आया तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स करूँगी ताकि आपको ठीक से समझ आ जाए। तो फर्स्ट एग्जांपल हमारी ये है, पिछले एग्जांपल से ही रिलेटेड है, सिर्फ उसमें ये डिफरेंस था, उसमें 2 जीरो थे, इसमें 1 जीरो है। तो इसका फर्स्ट मेथड, जैसे कि मैंने आपको 2 मेथड्स बताए थे। फर्स्ट मेथड ये था कि हम खुद ब खुद ये पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। 24 0.24 आ गया, मल्टीप्लाई 10। मे बी मैंने ये चीज़ लास्ट वीडियो में स्किप कर दी थी कि log का मतलब ही, log की जो बेसिकली पावर जो होता है उसका मतलब ही 2 होता है। तो इसलिए 2 मीन्स जो होता है लोगार्थम में और कुछ मैथ में 2 का मतलब 10 होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे 10 लगाते हैं। log मीन्स 10, बेस 2 को हम 10 लिखते हैं। तो पॉइंट से पहले कितने जीरो थे? 1। तो जब हम जीरो में कोई वैल्यू लिखी हो तो उसको जब हम लिखते हैं तो वो -1 की फॉर्म में आ जाती है। तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड। और सेकंड मेथड वो भी मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं ताकि जब आप लोग करें तो आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। सेकंड मेथड, सबसे पहले इसमें आपने क्या करना है, अपने क्वेश्चन को एज इट इज लिख लेना, 0.424। उसके बाद लगानी है नीचे लाइन, पॉइंट की जगह लगाना आपने 1, और उसके बाद जितनी वैल्यूज हैं उतने आपने लगा देने हैं जीरोस। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, ये वैल्यू हो जाती है 424, क्योंकि पॉइंट तो खत्म हो गया और पॉइंट के पहले वाला जो जीरो है उसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है जीरोस की वैल्यू बाद में होती है, पहले नहीं। फिर उसके बाद ये 10, ये 10 की कितने जीरोस हैं, ये 10 की पावर हो जाती है 3। उसके बाद हम लिखते हैं 4। अब हम खुद से यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशंस का मतलब ही किसी भी चीज़ को वैल्यू पॉइंट्स में लिखना है। 4.24 मल्टीप्लाई बाय 10। अब पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज थी? 2 लगाएंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 10। 10 की पावर कितनी थी? 3। जब कोई चीज़ डिवाइड में पॉजिटिव में हो तो ऊपर जाके हो जाती है माइनस। 4.24 इसको ऐसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10। अब ये दोनों 10 सेम है तो इनके जो पावर्स हैं उनको हम प्लस माइनस कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई का मतलब होता है प्लस, ये -3 था, इसको हम लिखेंगे -3। 4.24 मल्टीप्लाई बाय 10, 2 प्लस माइनस -3। 4.24 मल्टीप्लाई बाय 10, 2 -3 -1। इस तरीके से फर्स्ट एग्जाम्पल हो जाती है सॉल्व। अब हम जल्दी से दूसरी एग्जाम्पल कर लेते हैं। अब ये एग्जाम्पल, पीछे वाली जो एग्जाम्पल थी उसमें था जीरो, जीरो लगा हुआ था उसके साथ, लेकिन यहाँ पे अब जीरो नहीं लिखा हुआ। तो इसको करने का क्या तरीका होगा, इसमें हमने क्या करना है, पॉइंट यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट कर देना है, 999। अब इसमें ये होता है कि अब हमने पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया, तो इसमें हम देखेंगे पॉइंट से पहले कितनी वैल्यूज थी। पॉइंट से पहले सिर्फ एक वैल्यू थी, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। लेकिन अगर अब हम इसको अपने सेकंड मेथड के थ्रू करके देखें तो हमारा सेकंड मेथड में वो थोड़ा सा चेंज होगा, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे करके बता देती हूँ। वो पिछले मेथड से मिलता जुलता है। आपने भी क्या करना है, क्वेश्चन लिख लिया, वैसे ही नीचे 1 लगाया और पॉइंट के बाद जितनी वैल्यूज है उतने जीरोस लगा लिए। फिर उसके बाद ये हो जाएगा यूं, 10 कितने जीरोस थे? 2, यहाँ आ जाएगी पावर 2। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट लगाना है, क्योंकि हमने इसको पॉइंट में ही लिखना है। इसको हम लिख देंगे यूं, कितनी वैल्यूज है पॉइंट के बाद? 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई, ये डिवाइड में था, ऊपर जाके हो जाएगा माइनस। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको 8
0.99 मल्टीप्लाई बाय 10, सेम थे हमारे पास, 10 हमने कॉमन ले लिया। 3, इसका मतलब प्लस होता है, प्लस माइनस 8 माइनस 9 9 9 मल्टीप्लाई 10, 3 प्लस माइनस 2। आप ये वाले स्टेप की बजाय डायरेक्टली ये स्टेप भी कर सकते हैं। 8.99 मल्टीप्लाई 10, 3 माइनस 2 1। ये देखें, इस तरीके से आपका आंसर आ जाता है। ये देखें, ऊपर सिर्फ हमने एक स्टेप में किया था, लेकिन मैं आपको ये प्रेफर करूंगी अगर आप ये एमसीक्यूज के लिए कर रहे हैं तो आप यूं कर लें, या अगर आपको समझ आ जाती है। लेकिन अगर आपको पेपर्स में या बोर्ड्स में आपको ये आ रहा है तो, या 2 मार्क्स का ये आप, तो आप थोड़ा सा लेंथी करने के लिए, मार्क्स गेनिंग के लिए आप इस तरीके से कर लें। अब हम जल्दी से नेक्स्ट एग्जाम्पल पे मूव करते हैं। अब हमारे पास एग्जाम्पल 3 ये है, अब ये एग्जाम्पल है। अब इस एग्जाम्पल में आप ध्यान से देखें तो इसमें कोई पॉइंट है ही नहीं। तो जब इसमें कोई पॉइंट ही नहीं है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि हम टू के बाद खुद से पॉइंट लगा देंगे और बाकी वैल्यूज को एज इट इज लिख देंगे। 6 3 2 4। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी बात ये बता दूं कि जैसे अगर हम इस नंबर को पढ़ते तो हम इसको पढ़ते 25,66,324, लेकिन जब कोई किसी चीज़ में पॉइंट लग जाता है तो उसकी बाद की वैल्यूज को हम 2.5600 इस तरीके से नहीं पढ़ सकते। जब कोई पॉइंट के बाद की वैल्यू होती है तो उसको हम यूं पढ़ते हैं, 566324 नंबर्स में पढ़ते हैं। अब ये देखिए, अब हमने यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट लगा दिया। पॉइंट लगाने के बाद हम यहाँ लगाएंगे मल्टीप्लाई 10। अब यहाँ पे पॉइंट हमने खुद से लगाया, पहले से नहीं था, तो इसलिए अब हम इसके बाद की वैल्यूज काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 और इसकी पावर हम 6 लिख देंगे। इसको करने का सिर्फ यही तरीका है एक। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। इसको हम जो पीछे हमने इतने लंबे प्रोसीजर्स किए हैं उस तरीके से नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसमें पॉइंट था ही नहीं, हमने खुद से पॉइंट लगाए इसलिए। अब हम छोटी सी एक और लास्ट एग्जांपल कर लेते हैं। ये भी वो पिछले वाले जीरोस की तरह ही है। इसको करने का भी वैसे मैं आपको प्रेफर करूंगी, अगर जीरोस वाली कोई एग्जांपल आपको आ जाए तो उसको आप इसी तरीके से किया करें कि आप उसको डायरेक्टली ही कर दिया करें। जैसे 7 पॉइंट हमने खुद से लगाना होता है, पीछे वाले में जीरोस बहुत कम थे, जैसे किसी में 1 और किसी में 2 थे। तो इसको हम इस तरीके से कर लेते हैं। कितने जीरोस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और जीरोस को हम नेगेटिव में लिखते हैं -7। इस तरीके से कर लें, ये आपके लिए ज़्यादा प्रेफर होगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग वे से करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको करके बता देती हूँ। हमने 0.1 2 3 4 5 6 जीरो थे, इस तरीके से कर लिया। लेकिन जीरोस के लिए अगर कोई आपको एग्जांपल हो तो मैं आपको बोलूँगी इस तरीके से करना ज़्यादा बेटर रहेगा। 1 2 3 कितने वैल्यूज थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स थे। तो अब हम यहाँ पे 8 जीरोस लगा लेंगे। 8 और उसके बाद फिर ये 75 हो जाएगा और इसको हम यूँ लिखेंगे 10 की पावर 8। इसका स्टेप मैं थोड़ा सा आगे कर देती हूँ। फिर हम यहाँ लगाएंगे 7.5, खुद से पॉइंट लगाना है, मल्टीप्लाई बाय 10। पॉइंट के बाद एक वैल्यू है तो 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10। 10 की पावर 8, जब वो ऊपर जाता है तो वो माइनस में शिफ्ट हो जाता है। उसके बाद वो होता है 7.5 मल्टीप्लाई बाय 10, 1 माइनस 8, तो 7.5 मल्टीप्लाई बाय 10, 1 माइनस 8 -7। इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये एग्जांपल समझ आ गई होंगी। अगर आपको समझ आ गई होंगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताएं कि आपको एग्जांपल समझ आई हैं या नहीं। और अगर आपको लगता है कि मेरा वे ऑफ टीचिंग थोड़ा सा चेंज करना चाहिए या उसमें कुछ चेंजिंग है या उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं।
और अगर आप वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, या आपको एग्जाम्स में भी हेल्प कर सकती हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।